भारत के खिलाफ नापाक साजिश। देश में बैठे दुश्मनों का खौफनाक प्लान। भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान। धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग। विदेशी पैसों से देश में आतंकी प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जी हां, एक ऐसी साजिश जिसमें साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था, जिसकी साजिश को वक्त से पहले डिकोड कर लिया गया। लेकिन सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं और यह सब कुछ हो रहा था बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर पीएफआई की तरफ से इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और सारे साजो सामान इकट्ठा कर लिए गए थे। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में ये कि इस पूरे मामले में साजिश के पीछे 3 आतंकियों को अब गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। और अब इनसे पूछताछ में इंडिया 2047 केस में एक और गिरफ्तारी इस वक्त सामने है। पहले 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, अब एक अन्य आतंकी की गतिविधियों को लेकर गिरफ्तारी किया गया है। पेट्रोल लाइन से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी के नेतृत्व में फुलवारी शरीफ जहां पर छापेमारी की गई और इसी इलाके से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस पूरे मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और इन तीनों से कड़ी पूछताछ इस वक्त करती हुई जांच एजेंसियां। तो राजधानी पटना का वो इलाका जहां पीएफआई की तरफ से आतंकी तैयार किए जा रहे थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये सब कुछ हो रहा था उस जगह पर जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग रहते भी हैं। लेकिन जिन लोगों की तस्वीर आप अपने इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पीछे की साजिश को भी जरा समझते चलिए। प्लान 2047, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के तहत ये काम कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा इनकी गिरफ्तारी के साथ सामने है। समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था। आतंकी ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। इसके पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग की बात सामने आ चुकी है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा के साथ ये लोग काम कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से इन तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। पहला शख्स मोहम्मद जलालुद्दीन, झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। ये जिस मकान में ये रह रहा था, अहमद पैलेस, आतंकी गतिविधियां यहीं से संचालित हो रही थी। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के नाम पर यहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे हथियार चलाए जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग बाजाबता दी जा रही थी, जिसकी जानकारी के बाद अब जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला अतहर परवेज, जरा अब इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का यह पूर्व सदस्य रह चुका है। वर्तमान में पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है। अतहर परवेज ने गांधी मैदान में ब्लास्ट के आरोपियों को बेल उस वक्त दिलवाई थी
और अब सवाल यह भी है कि ऐसे शख्स पर निगाह क्यों नहीं जांच एजेंसियों की पहले से थी, और अब 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किन किन राज्यों से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग अब तक दी है, और अब तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में इस वक्त जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो पीएफआई का इस्लामिक संगठन और उससे ताल्लुक इन लोगों का, खुद को अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाले ये लोग बताते हैं। इसकी स्थापना 2006 में एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में की गई और संगठन की जड़ें देखिए केरल के कालीकट में गहरी पैठ जमाई हुई हैं। 7-8 दिनों से हमें ये सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले, मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतः परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, बड़ी परेशानी और बड़ा सवाल भी है कि जो इनका मास्टर प्लान था उस प्लान में कई लोगों के तार जुड़े होंगे। तीसरा शख्स जिसे अब गिरफ्तार किया गया है, क्या पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, पूछताछ हुई थी। अथर, परवेज और जलालुद्दीन से जो है पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के आधार पे जो ये छापेमारी की जा रही है, ये फुलवाड़ी शरीफ में पेट्रोल लाइन कहा जाता है, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और एक शंगी मस्जिद इलाका है, वहां उसका घर है, उसमें भी छापेमारी किया जा रहा है। एसएसपी के नेतृत्व में किया जा रहा है। एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम 2 दिन पहले ही 11 तारीख को ही पहुंच गई थी और उसके बाद जो है कार्रवाई में जुट गई थी। इस मामले में एक भूमिका क्या है, ये जानकारी मिल पा रही है अमरजीत? इस शख्स की भूमिका क्या रही इस प्लान 2047 को पूरा ग्राउंड पर लाने में? जी देखिए, जो काम चल रहा था 247 का जो काम चल रहा था उसका जो है तार इससे जुड़ा हुआ अथर जो पकड़ा गया, अथर परवेज, उसी के निशानदेही पे ये पकड़ा गया है। एक और इनपुट बता दे विभाग कि फुलवाड़ी शरीफ में जो जिस तरह से आईबी की सूचना मिली थी उसमें लगभग 12 लोग जो है पहुंचे हैं और अलग अलग अपना काम बता करके इलाके में जो है जमे हुए हैं और उनकी भी तलाश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो है हमें इनपुट मिला है, जो हमारे सोर्स ने बताया है, उसके अनुसार जो है 12 लोग अभी जो है फुलवाड़ी शरीफ में बाहर से आए थे, साउथ इंडियन लोग थे। और जो है यही नहीं प्लानिंग थी, ये प्लानिंग बकरीद से लेकर के जो है खास करके जो है प्रधानमंत्री आए थे तो उससे भी जो है रिलेटेड जो है माना जा रहा था और उसको लेकर के भी जो है पूरी तरह से टीम लगी हुई थी। पुलिस की टीम लगातार 7 दिनों से। ये 12 लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये 12 लोग किन किन राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह की यहाँ पर उनकी बातचीत हुई, ट्रेनिंग किस तरह की हुई, इसकी जानकारी कुछ मिल पा रही है? देखिए, इन लोग की जो बात सामने आ रही है वो हैदराबाद इलाके से, जो सिकंदराबाद इलाका हैदराबाद इलाका है, उस इलाके से यहाँ पहुंचे थे। क्योंकि जो साउथ इंडियन बताए जा रहे हैं और उधर से ही यहाँ आए थे और कुछ जो है अलग मंशा लेकर के, जो जिस तरह से सामने आ रहा है, एएसपी ने भी बयान दिया है जिस तरह से वो जो है 247 का एक टारगेट रखे हुए थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। उसी को लेकर के जो है ये पूरा जो है टीम लगा हुआ था। इसके साथ ही जो है कई एक ऐसी घटना को भी ये लोग अंजाम देने के फिराक में थे। जिस तरह से जो है आईबी का इनपुट था, ये लोग जो है इस तरह के फिराक, क्योंकि दंगा फैलने का जो तथ्य होता है उस तरह की ये इन लोग की तैयारी थी कि कोई उस तरह से कर दिया जाए। फुलवाड़ी शरीफ में थोड़ा सा जो है कुछ ही होता है तो दंगा फैल जाता है, इस वजह से फुलवाड़ी शरीफ को चुना गया और इसी वजह से यहाँ पे फुलवाड़ी शरीफ में जो है इन लोग का डेरा हुआ था और फुलवाड़ी शरीफ में भी जो है घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन पुलिस पहले से सक्रिय हो चुकी थी। अमरजीत, तो ये मानकर चलें कि अभी 3 शख्स इस वक्त जांच एजेंसियों के हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। तमाम इलाकों में इस वक्त कार्रवाई भी गुप्त तौर पर की जा रही है और दूसरे राज्यों में भी जांच एजेंसी जा सकती है।
जाहिर सी बात है कि विभाग, क्योंकि पहले से ही 12 सदस्यीय टीम का जिक्र किया जा रहा है। आईबी द्वारा पहले से ही इनपुट दिया गया था, पटना पुलिस को इनपुट दिया गया था, फिर एनआईए को भी दिया गया था। एनआईए जो है 11 तारीख को यहाँ पहुंची है और उसके बाद कार्रवाई में जुटी है। 11 तारीख से ही एनआईए जो है पटना में कैंप कर रही थी और इसी को लेकर के जो है वो अपना इन लोगों को तलाश कर रही थी। साथ ही जो है फुलवारी शरीफ पुलिस, पटना पुलिस लगातार लगी हुई थी और इसी वजह से जो है ये लोग पकड़े गए हैं। अभी तक जो है 3 लोग के पकड़े जाने की जिक्र है, जिसमें से अजहर परवेज और जो है जलाउद्दीन, जिसने अपने घर में, जो झारखंड पुलिस में रिटायर जो है एसआई है, दरोगा है, वो अपने घर में इनको जगह दिए हुए था और यहीं से कार्य किया जा रहा था और यहीं पे जो है बैठक होती थी। जिस तरह से जो है इनपुट मिल रहे हैं और उसी बैठक में जो लोग शामिल होते थे उसको लेकर के जो है सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर जो है ये लोग और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जो है ये घनी आबादी है, मुस्लिम की घनी आबादी है, इस वजह से जो है पता नहीं चलता है इनके और बीच क्या में यही वजह रही कि इस इलाके का चयन किया गया और अब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद ये कड़ियां कहां तक जुड़ती हैं, इसे भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।